हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के एग्जाम की नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। तो इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, तो ये वीडियो देखकर वो जरूर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्टडी से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करते हैं और आपकी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरी हेल्प की जाती है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए एंड एनए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के एग्जाम की। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये एग्जाम है क्या और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इस एग्जाम को क्लियर करके आप कहां पर जॉब करोगे ये हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो लेवल जो है इसका काफी हाई रहता है, और इस एग्जाम को क्लियर करके आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन डिफेंस सर्विसेज को, इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर। तो ऑफिसर लाइन में अगर आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो एनडीए का एग्जाम बेस्ट है। और ये जो है ये आफ्टर 12th या आप अगर अपियरिंग में हो या आपने 12th कर ली है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो और डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर लाइन में जा सकते हो। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं वो हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की, कि नागरिकता कौन सी होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे फर्स्ट है इंडियन, कि आप इंडियन होने चाहिए। सेकंड है सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अगर आप भूटान से आए हैं, नेपाल से आए हैं। रिफ्यूजी ऑफ तिब्बत, तो अगर आप तिब्बत से, जैसे तिब्बत से कुछ एरिया जो है भारत में आ रहा है तो उस एरिया में आ रहे हो तो वहां से भी हो सकता है कि आप हो, तो भी आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड माइग्रेटेड फ्रॉम पाक, श्रीलंका और कुछ काफी कंट्रीज हैं जहां से अगर आप परमानेंट माइग्रेटेड हो चुके हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एज एंड जेंडर की, तो एज इसके लिए चाहिए 16.5 to 19.5। तो जेंडर की अगर बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड होने चाहिए। तो वैसे भी 19.5 के अंडर जितने भी मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो अनमैरिड ही होते हैं, लेकिन ये मस्ट रिक्वायर्ड होता है कि आप मैरिड नहीं होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट होती है, यानी कि आपके पास 12th या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और स्ट्रीम की अगर बात करें तो आर्मी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी से भी हो सकते हो, आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नेवी एंड एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मैथ एंड फिजिक्स कंपल्सरी होना चाहिए, ये इसकी मस्ट नीड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, रिटन, एसएसबी एंड मेडिकल। तो सबसे पहले रिटन की बात करते हैं। रिटन होता है 900 मार्क्स का। 900 मार्क्स के रिटन में 2 सेक्शन होते हैं। मैथ जो होता है वो फर्स्ट सेक्शन में आ गया 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का मैथ का पेपर होगा और 2.5 आवर्स का ये एग्जाम होता है आपका। और सेम एज जीके का भी 2.5 आवर्स का होगा, लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये हैं 600 मार्क्स। 600 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। तो टोटल अगर हम बात करें 900 मार्क्स बन जाते हैं। इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपको 1/3 जो है वो मार्क्स कट किए जाएंगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है। एसएसबी इंटरव्यू की बात करें, सेकंड स्टेज एसएसबी इंटरव्यू, अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, क्लियर होने का यहां पर ये नहीं है कि आपने 30% मार्क्स लेने हैं, 50% मार्क्स लेने हैं। कट ऑफ लगती है। कट ऑफ का मतलब होता है कि अगर 100 पोस्ट हैं, नियर अबाउट इसमें 300 से 400 पोस्ट होती है, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर 100 पोस्ट हैं तो वो 2000 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो 2000 कैंडिडेट में आपको मेरिट में आना है। जो लास्ट 2000 में आ जाएगा वहां पर कट ऑफ लग जाती है कि इसके ऊपर वाले ही इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ जो है वो 90% पर लग जाए अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर के कलेक्शन देखें तो जितना भी हाईएस्ट गया है तो ये ज्यादा नहीं जाता है, 200 से कम ही रहता है कट ऑफ का। तो इसमें ज्यादा इतना नहीं होता है कि आपको, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसकी वजह से कट ऑफ कम ही रहता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन करने होते हैं श्योर होकर करने होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो एसएसबी इंटरव्यू में सेम आपको 900 मार्क्स होते हैं, यानी कि 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका। तो एसएसबी इंटरव्यू में आपके टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड
उसी तरह से 5 डे प्रोसीजर जो एसएसबी का नॉर्मल रहता है। तो एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे चैनल पर आपको एसएसबी से रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो कि आपने किस तरह से एसएसबी क्लियर करना होता है और प्रोसीजर क्या होता है एसएसबी इंटरव्यू का। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो upsconline.nic.in पर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां से आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज होती है और अदर के लिए यानी कि SC/ST या फिर आप एक्स सर्विसमैन कोटा से आते हो तो आपके लिए कोई फीस नहीं होती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन डेट की कि कब ये एग्जाम होता है, तो ये ट्वाइस ईयर होता है, यानी कि एक साल में 2 बार ये कंडक्ट किया जाता है। तो नोटिफिकेशन और रिटर्न की बात करें, नोटिफिकेशन जब नवंबर दिसंबर में आती है, नवंबर दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आएगी उसका एग्जाम होता है मार्च अप्रैल में, और जो नोटिफिकेशन आती है जून जुलाई में उसका एग्जाम होता है सितंबर अक्टूबर में। तो पर ईयर ट्वाइस आती है नोटिफिकेशन, नवंबर दिसंबर एंड जून जुलाई में, और रिटर्न सेम एज नवंबर दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आएगी उसका रिटर्न अप्रैल में होगा, और जून जुलाई में जो नोटिफिकेशन आएगी उसका रिटर्न सितंबर अक्टूबर में होगा। तो ये कुछ डाउट्स थे जो आप क्लियर कर सकते हो। ये कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन दी है एनडीए के एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। और एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा करियर ऑप्शन है एनडीए का, तो आप शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड बेनिफिट रहेगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही है, तो थैंक यू।